अहमदाबाद का सरखेज इलाका 5 नवंबर 2025 की एक सर्द रात पुलिस की एक टीम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में एक बंद पड़े घर का ताला तोड़ती है। घर में अजीब सी खामोशी और एक अनजानी सी बदबू है। पुलिस की टीम सीधा घर के किचन में पहुंचती है। उन्हें एक खास जगह पर शक था। फावड़े और हथौड़े मंगाए जाते हैं। किचन की टाइल्स तोड़ी जाती हैं, नीचे की सूखी सीमेंट को हटाया जाता है और जैसे ही मलबा हटता है वहां मौजूद हर शख्स की आंखें फटी रह जाती हैं। गड्ढे के अंदर से जो निकला वो कोई खजाना नहीं बल्कि मिट्टी और केमिकल में लिपटा एक इंसानी कंकाल था। हड्डियां और बाल। ये कंकाल किसका था? इसे घर के किचन में किसने और क्यों दफनाया? और 14 महीने तक ये खौफनाक राज इस फर्श के नीचे कैसे दबा रहा? नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी, पुलिस की जांच और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सिर्फ जानकारी देना और अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। इस मामले में गोपनीयता के लिए कुछ किरदारों के नाम बदले भी जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस दिल दहला देने वाली वारदात की कहानी को शुरू से जानते हैं। अध्याय 1, एक लव मैरिज का सफर। ये कहानी शुरू होती है कई साल पहले, बिहार के सीवान जिले से। यहाँ समीर अंसारी नाम का एक नौजवान रहता था। समीर तो रूबी नाम की एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत हो गई। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाईं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। मगर समीर और रूबी ने ठान लिया कि वे एक होकर रहेंगे। उन्होंने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज यानी प्रेम विवाह कर लिया। साल 2016 में समीर और रूबी अपनी आंखों में एक नई और खुशहाल जिंदगी का सपना लेकर गुजरात के अहमदाबाद चले आए। समीर पेशे से एक राजमिस्त्री यानी मेसन था। वो मेहनती था और अपने हुनर से परिवार का पेट पाल रहा था। अहमदाबाद के फतेहवाड़ी के इलाके के अहमदी रॉ हाउस में उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। वक्त बीता, दोनों के 2 बच्चे भी हुए। बाहर से देखने पर यह एक खुशहाल परिवार लगता था। समीर दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को हर खुशी देना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। समीर अपनी पत्नी रूबी को खुश रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करता रहा, लेकिन रूबी की आंखों में अब शायद कोई और सपने बसने लगे थे। अध्याय 2, रिश्ते में वो और दरार। समीर और रूबी की इस बसती हुई गृहस्थी के बीच कहानी में एक तीसरे किरदार की एंट्री होती है। इसका नाम था इमरान वाघेला। इमरान भी उसी इलाके में रहता था और पुलिस की जांच के अनुसार धीरे धीरे उसकी नज़दीकियां रूबी से बढ़ने लगी। जो रिश्ता शायद पड़ोस से शुरू हुआ था, वो जल्द ही नाजायज मोहब्बत में बदल गया। आरोप है कि रूबी और इमरान अब छिप छिप कर मिलने लगे थे। ये बात ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकी। एक दिन समीर को अपनी पत्नी के इस कथित अवैध संबंध के बारे में पता चल गया। जिस पत्नी के लिए समीर ने अपना घर परिवार, अपना गांव सब छोड़ दिया था, उसी का ये रूप देखकर समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो टूट गया। अब उस घर में रोज कलह होने लगी। जो घर पहले बच्चों की किलकारियों से गूंजता था, वहां अब समीर और रूबी के झगड़े और मारपीट की आवाजें आने लगीं। समीर अपनी पत्नी को रोकना चाहता था, अपनी टूटती हुई गृहस्थी को बचाना चाहता था। लेकिन पुलिस के मुताबिक रूबी अब इस रिश्ते से पूरी तरह आजाद होना चाहती थी। उसकी और इमरान की मोहब्बत के बीच पति समीर अब एक रुकावट बन चुका था और आरोप है कि रूबी और उसके प्रेमी इमरान ने मिलकर इस रुकावट को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का एक ऐसा खौफनाक फैसला कर लिया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। अध्याय 3, वो खौफनाक रात और साजिश। ये घटना है करीब 14 महीने पहले, यानी 2024 के मध्य की। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि रूबी, इमरान और इमरान के 2 साथी रहीम और मोहसिन ने मिलकर समीर की हत्या की पूरी साजिश रची। एक रात जब समीर अपने घर पर था, तब कथित तौर पर इमरान अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। उन्होंने पहले समीर को काबू में किया। इससे पहले कि समीर को समझ पाता या चीख पुकार मचा पाता, आरोप है कि उन सब ने मिलकर पहले उसके हाथ पैर बांधे और फिर रूबी और इमरान ने मिलकर उसका गला घोट दिया और चाकुओं से वार करके उसकी हत्या कर दी। समीर की लाश अब घर के अंदर थी। सुबह होने से पहले लाश को ठिकाने लगाना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन कातिलों ने इसका भी एक घिनौना और रूह कंपका देने वाला हल निकाल रखा था। वो लाश को कहीं बाहर फेंककर कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहते थे। आरोप है कि उन्होंने फैसला किया कि वे समीर को उसी घर में दफना देंगे और घर में दफनाने के लिए सबसे सही जगह थी किचन। समीर
जो खुद एक राजमिस्त्री यानी मेसन था, उसके घर में फावड़े और सीमेंट के औजार मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक कातिलों ने पहले समीर के शव के साथ बर्बरता की और फिर उसी के औजारों से उसी के घर के किचन के फर्श को तोड़ा। उन्होंने वहां एक गहरा गड्ढा खोदा, शव को उसमें डाला, बदबू न आए इसलिए ऊपर से भारी मात्रा में नमक और केमिकल डालें और फिर उस गड्ढे को सीमेंट से भरकर ऊपर से दोबारा वैसी ही टाइल्स लगा दी मानो वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने समीर को उसी किचन के फर्श में दफना दिया। जरा सोचकर देखिए, ये कितना खौफनाक रहा होगा। आरोप है कि रूबी 14 महीने तक उसी घर में रही, उसी किचन में, अपने पति की कब्र के ठीक ऊपर। वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाती रही, हंसती रही और अपने प्रेमी इमरान से मिलती रही। किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। अध्याय 4, 14 महीने का शातिर झूठ। हत्या को अंजाम देने के बाद रूबी ने एक शातिर खेल खेला। पुलिस के अनुसार कुछ दिनों बाद वो खुद सरखेज पुलिस थाने गई और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट यानी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया कि उसका पति किसी से झगड़ा करके घर छोड़कर चला गया है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा। जब भी कोई पड़ोसी या रिश्तेदार समीर के बारे में पूछता तो रूबी बड़ी मासूमियत से जवाब देती कि वो काम के सिलसिले में दुबई या किसी और शहर गए हैं। किसी को उस पर शक नहीं हुआ। वो कई महीने तक उसी घर में सामान्य जीवन जीती रही। कुछ महीनों बाद जब उसे लगा कि मामला ठंडा पड़ गया है तो उसने वो घर खाली कर दिया और दूसरी जगह रहने चली गई। वो घर 14 महीने तक बंद पड़ा रहा। अध्याय 5, कैसे खुला ये राज। वक्त बीतता गया। समीर को गायब हुए 14 महीने हो चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म की उम्रें लंबी नहीं होती, कानून के हाथ लंबे होते हैं। करीब 3 महीने पहले यानी अगस्त 2025 को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को एक गुमनाम खबरी यानी इन्फॉर्मेंट से एक छोटी सी टिप मिली। टिप ये थी कि 14 महीने से लापता समीर अंसारी दरअसल लापता नहीं है, उसकी हत्या हो चुकी है। और इस हत्या के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसी की पत्नी रूबी और उसके प्रेमी इमरान का हाथ है। ये एक बहुत बड़ी जानकारी थी। पुलिस ने तुरंत इस टिप पर काम करना शुरू कर दिया। पड़ोसियों को भी रूबी और इमरान के रिश्तों पर और समीर के इतने लंबे समय तक अचानक गायब हो जाने पर शक होने लगा था। पुलिस ने गुप्त रूप से इमरान वाघेला पर नजर रखनी शुरू कर दी। जब पुलिस के पास पुख्ता सबूत जमा हो गए तो उन्होंने इमरान को हिरासत में ले लिया। शुरू में तो इमरान पुलिस को गुमराह करता रहा, बहाने बनाता रहा, लेकिन जब अहमदाबाद पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने 14 महीने पहले की उस खौफनाक रात का वो सारा सच उगल दिया जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। उसने बताया कि कैसे उन्होंने समीर को मारा और कैसे लाश को किचन के फर्श के नीचे दफना दिया। अध्याय 6, कंकाल का सच। इमरान के इसी कबूलनामे के बाद 5 नवंबर 2025 की रात को पुलिस की टीम मजिस्ट्रेट को लेकर उस बंद पड़े घर पर पहुंची और जब किचन के फर्श को खोदा गया तो समीर का कंकाल बरामद हुआ। 14 महीने से दबा एक सच हड्डियों के ढांचे के रूप में बाहर आ चुका था। पुलिस ने इमरान वाघेला और उसके साथियों रहीम और मोहसिन को हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में तुरंत गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कहानी की मुख्य आरोपी पत्नी रूबी अभी भी फरार है और पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। दोस्तों, इस खौफनाक आपराधिक मामले ने एक बार फिर रिश्तों और भरोसे की दुनिया में कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक प्रेम विवाह से शुरू हुई कहानी का अंत किचन में दफन कंकाल के रूप में होगा, ये शायद समीर ने भी कभी नहीं सोचा होगा। इस केस में अभी जांच जारी है और अंतिम फैसला अदालत का होगा। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि पड़ोसियों को इस मामले में पहले ही शक हो जाना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत और सच्ची अपराध की एक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी जून की ऐसी ही सच्ची दास्तानों को जानने के लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।